हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं केबीएस पीआरटी टीजीटी की बैटिंग लिस्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कोर्ट केसेस के बारे में। बात करेंगे सबसे पहले। ओके, उसके बाद में हम यहाँ पर एनआईओएस के जो कैंडिडेट्स हैं बाहर किए गए हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। ओके, और थोड़ा सा हम यहाँ पर ज्वाइनिंग के बारे में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। ओके, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कोर्ट केसेस के बारे में। तो यहाँ पर कोर्ट केसेस भी हुए हैं। केबीएस की जो वैकेंसीज़ हैं, केबीएस की जो भर्ती हो रही है, यहाँ पर कई कोर्ट केसेस भी हुए हैं। तो यहाँ पर कोर्ट केसेस का क्या फ़र्क पड़ेगा? ओके, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये उत्तर प्रदेश या फिर कोई स्टेट की वैकेंसीज़ नहीं है। यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला केबीएस संगठन है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोर्ट केसेस से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि यूपी में क्या होता है, यूपी में कोई भी वैकेंसी आई और वहाँ पर केस कर दिया, ठीक है, वहाँ पर कोर्ट केस हो गए, तो कोर्ट केस से वहाँ पर वैकेंसी लटक जाती है, कोई भी भर्ती हो नहीं पाती। ओके, लेकिन यहाँ पर इस केस में मुझे नहीं लगता कि केबीएस के केस में ये होगा। केबीएस के केस में यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के मार्क्स की वजह से उन्होंने कोर्ट की तरफ गए हैं तो इंटरव्यू के मार्क्स यहाँ पर काफ़ी कम मिले हैं उनके लिए। ये तो कई जगह देखने को मिल रहा है कि इंटरव्यू के मार्क्स बहुत ज़्यादा लोगों को कम दिए गए हैं। ओके, जिनके मार्क्स सीबीटी में बहुत अच्छे थे, सीबीटी में उनके 150 मार्क्स के आसपास थे, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसका मतलब ये है कि इंटरव्यू में मार्क्स उनको बहुत ही कम मिले हैं। ओके, तो इस वजह से लोग यहाँ पर कोर्ट केस किए हैं उन लोगों ने। तो इसका फ़र्क यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि केबीएस ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर भर्ती पर रोक नहीं लगाएगा और यहाँ पर ज्वाइनिंग भी यहाँ पर होने लगी हैं। ठीक है, पोस्टिंग ज्वाइनिंग होने लगी हैं, तो यहाँ पर कोई फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब एनआईओएस का देख लेते हैं थोड़ा सा कि एनआईओएस के जो कैंडिडेट्स यहाँ पर जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया, ठीक है, 1.5 साल का, वो यहाँ से बाहर कर दिए गए केबीएस पीआरटी से। ओके, केबीएस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में, तो यहाँ पर उनको बाहर कर दिया गया। अब इनको दोबारा एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। ओके, मुझे नहीं लगता कि केबीएस यहाँ पर इनको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जब एक बार बाहर कर दिए तो फिर एक्सेप्ट करने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि बीएड वाले भी जब बाहर किए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में, तो वहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होना है यहाँ पर अब। तो इसी तरीके से एनआईओएस के जो डीएलएड के कैंडिडेट्स यहाँ पर बाहर किए गए हैं, तो यहाँ पर उनको कोई भी राहत मिलने वाली नहीं है। ओके, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए देखेंगे तो ज्वाइनिंग भी कई आरओज़ में हम देखेंगे, कई रीजनल ऑफिसेज में यहाँ पर ज्वाइनिंग होने लगी हैं, पोस्टिंग होने लगी हैं। ओके, तो इसके लिए आप देख सकते हैं लिस्ट। ठीक है, जैसे दिल्ली आरओ के लिए आप चेक करेंगे तो वहाँ पर ऑफिशियल साइट पर जा करके आप वहाँ पर लिस्ट चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स की किस सब्जेक्ट में वहाँ पर पोस्टिंग हुई है। ओके, तो उनकी ज्वाइनिंग भी होने लगी हैं। और दूसरा हम यहाँ पर देखने वाले हैं वेटिंग लिस्ट। ठीक है, अब ज्वाइनिंग यहाँ पर जो हो रही हैं, अब ज्वाइनिंग जो लोग नहीं लेंगे, ओके, जब ज्वाइनिंग नहीं लेंगे तो वहाँ पर जो सीट वैकेंट रहेंगी, उन्हीं के लिए यहाँ पर वेटिंग लिस्ट आने वाली है। ओके, वैकेंट सीट के लिए एनआईओएस के जो कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं, तो उनके भी यहाँ पर एनआईओएस के जो कैंडिडेट्स यहाँ पर बाहर हुए हैं, आप कम से कम मान के चलें कि 450 से 500 कैंडिडेट्स यहाँ पर मान के चलें कि एनआईओएस के डीएलएड के यहाँ पर थे जो क्वालिफाई कर गए थे। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर वैकेंसी जो थी पीआरटी की अगर हम बात कर लें तो 334 वैकेंसी खाली थी। 334 वैकेंसीज़ पर रिज़ल्ट आउट नहीं हुए और बाकी जो वैकेंसीज़ थी उन पर रिज़ल्ट आउट कर दिए गए। ओके, तो यहाँ पर 334 वैकेंसी ये है, 334 ये आप लेकर चलें और आप 450 से 500 ये लेकर चलें, तो अंदाज़ा ये है कि 800 से लेके 900 वैकेंसीज़ आने वाली हैं आपकी। ओके, 900 वैकेंसी के लिए यहाँ पर वेटिंग लिस्ट आपकी जारी होगी। तो वेटिंग लिस्ट में आपका जिन लोगों का कुछ मार्क्स से रह गया था, सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वेटिंग लिस्ट में उनको बेनिफिट होने वाला है। ओके,
तो वेटिंग लिस्ट में उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है जो बिल्कुल किनारे पर रह गए थे। ओके, लेकिन उनको ये पता नहीं चलेगा कि किनारे पर कैसे रह गए थे, क्योंकि इंटरव्यू में मार्क्स वहाँ पर शो नहीं हुए हैं। तो सिर्फ CBT में मार्क्स उनके जो थे उसके हिसाब से ही वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किनारे पर अगर वो रह गए हैं तभी उनका सिलेक्शन हो सकता है। ओके, तो वेटिंग लिस्ट में उन्हीं को फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, बाकी बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं यूट्यूब पर कि जो कोर्ट केसेस हुए हैं उसकी वजह से भर्ती नहीं रुकेगी, भर्ती रुक जाएगी। ओके, तो भर्ती रुकने वाली नहीं है। ओके, ज्वाइनिंग भी हो रही है, पोस्टिंग हो रही है हर तरफ, तो यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कोर्ट केसेस का। ओके, बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।